फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वक़ार हसन और मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि आपके स्टैट्स और ओपिनियन इनका क्या रोल होता है आपकी राइटिंग के अंदर। क्या स्टैट्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए, आपका ओपिनियन होना चाहिए। तो ओपिनियन आपका कैसे बिल्ड होगा और स्टैट्स तो आपको याद करने पड़ते हैं। तो अगर आप राइटिंग कर रहे हैं तो अच्छी राइटिंग में आपका आपका जो कंपटीशन आ जाता है वो स्टैट्स वर्सेस ओपिनियन के मैटर में वो हम बात कर लेते हैं कि आपको किस पे फ़ोकस करना चाहिए। अब स्टैट्स जो से होते हैं ये आपके ओपिनियन को अ, उसको आप कह लें कि उनको स्ट्रेंथ दे देते हैं। आपके पास स्टैट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पॉपुलेशन के ऊपर आप ऐसे लिख रहे हो, तो पॉपुलेशन के ऊपर आपके पास स्टैट्स ज़्यादा होंगे, तो आपका चलो ऐसे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन के ऊपर स्टैट्स के बगैर आप ऐसे लिख पाओगे। लेकिन अगर आपके पास आर्गुमेंट के ऊपर ऐसे आ जाता है, जिस तरह मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपका ऐसे है जी, क्लासरूम्स डिसाइड फ्यूचर ऑफ नेशंस। अब इसमें आपका पर्सनल ओपिनियन ज़्यादा मैटर करेगा। आप इसमें स्टैट्स कितने दे लोगे। पॉपुलेशन के ऐसे में तो आपके पास रिपोर्ट्स आ जाएंगी, आपके पास कोई आप कह लें कि आपके पास केस स्टडी आ जाएगी। इससे आप अपने ऐसे को स्ट्रेंथ देते रहोगे। आपके पास कोई सेंसस की रिपोर्ट आ जाएगी, ओके, कोई आपके पास वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ जाएगी, तो आप पॉपुलेशन के ऐसे में तो ये डाल लोगे। लेकिन अगर क्लासरूम के ऐसे में आते हैं, आप क्लासरूम डिसाइड फीचर रखते हैं, तो आपका यहाँ पे लॉजिक ज़्यादा काम आएगी और आप यहाँ पे रीजनिंग ये आपकी ज़्यादा काम आएगी। अब हम किस में वीक होते हैं, हम किस में स्ट्रेंथ गेन करते हैं। हमारा नॉर्मल ट्रेंड ये है कि हम लोग स्टैट्स के ऊपर ऐसे ज़्यादा लिखते हैं और अपने ओपिनियंस के ऊपर ऐसे काम लिखते हैं। तो हमारी रेशियो ये है कि स्टैट्स वाले ऐसे हम ज़्यादा कर रहे हैं, ओपिनियन वाले ऐसे काम कर रहे हो। अब जब आप अपीयर होगे एग्जाम के अंदर, तो आजकल जो ऐसे आ रहे हैं, जिस तरह आर्टिफिशियल हैज़ ओवरस्टेप्ड इट्स बाउंड्स। अब इसके अंदर आपका अपना ओपिनियन नहीं होगा ज़्यादा कि किस तरह से, तो आपके ऐसे को अच्छा मार्क नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इस ऐसे को बैलेंस करते थोड़ा सारा कि आप स्टैट्स ओपिनियन अपना दें और फिर उसको स्टैट्स से प्रूव करें, तो आपका ऐसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब ओपिनियन बनने का तरीका क्या है? ओपिनियन बनता है दो चीज़ों से। ओपिनियन बनाने के लिए आपको रीडिंग करनी पड़ती है ज़्यादा और आपको राइटिंग करनी पड़ती है ज़्यादा, और फिर आपको इस चीज़ को मेंटेन रखना पड़ता है रीडिंग राइटिंग को। फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम डिसाइड फ्यूचर रिलेशन, तो इसमें आप लोगों का ओपिनियन क्या है? अगर आपके ओपिनियन में है कि इंटेलेक्ट, क्लासरूम में आप इंटेलेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, ओके, कैरेक्टर के ऊपर आप काम कर सकते हैं और कैरेक्टर के ऊपर काम होता भी है, ओके। क्लासरूम में आप किसी कल्चर कल्चर प्रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ, क्लासरूम कल्चर प्रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, वो ज़्यादा होगा। अच्छा, टॉलरेंस, और क्लासरूम में आप क्या कर सकते हैं जी? स्केल्स, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये आपका अपना ओपिनियन है। अब आपके साथ जो दूसरा लड़का बैठा है या दूसरा जो स्टूडेंट बैठा है, उसका ओपिनियन इससे मे भी वेरी करे, लेकिन खूबसूरती तो ऐसे में आ गई। आपका ओपिनियन और है, उसका ओपिनियन और है, तो आपके ऐसे में खूबसूरती तो आ गई। लेकिन अगर हम इसमें आते हैं स्टैट्स की बात पे, क्लासरूम फ्यूचर करते हैं, डिसाइड करते हैं फ्यूचर, तो सारे एग्जांपल देंगे। चाइना में अच्छा वो कहेंगे क्लासरूम अच्छे थे जी। अच्छा, सिंगापुर में वो कहेंगे जी क्लासरूम बहुत अच्छे हैं, और एग्जांपल दे देंगे जी यूएसए में क्लासरूम अच्छे हैं, जो भी डेवलप स्टेट्स हैं। तो यहाँ पे स्टैट्स अगर आप दे भी देते हो, तो क्या ये आपका डिफरेंट ऐसे हुआ? ये डिफरेंट ऐसे बिल्कुल ना हुआ आपका, क्योंकि सब ने एग्जांपल वो दे देनी है। क्योंकि डेवलप स्टेट्स हैं, उनके अंदर एजुकेशन बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। तो आप स्टैट्स के ऊपर अगर आप डिपेंड करते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप वर्नेलेबल हो। आपके अंदर चांसेस 50-50 हैं कि आप 50-50 पास करो, क्योंकि स्टैट्स आपके पास कॉमन होते हैं। पॉपुलेशन के ऐसे पे किसी के स्टैट्स डिफरेंट नहीं होंगे। अ, जिन्होंने भी सीएसएस में, पीएमएस में या किसी भी ऐसे उसमें कंपेटिटिव एग्जाम में अपीयर होना है, वो इसका कुछ ना कुछ पढ़ के गए होंगे। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आप सबके स्टैट्स काफ़ी हद तक जो उनसे मिलते जुलते होंगे।
आपके जो से हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी स्टैट्स मिलते जुलते होंगे, आपके जो इकोनॉमी के ऊपर स्टैट्स मिलते जुलते होंगे। तो फिर ऐसे राइटिंग में स्टैट्स और ओपिनियन में कौन बंदा जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है? वो लोग जो कि स्टैट्स का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन वो अपने ओपिनियन पे भी स्ट्रेंथ अच्छी उनको ओपिनियन जनरेट करना आता है। अब इस पे चाहिए होता है टाइम, कितना टाइम चाहिए होता है ये वेरी करता है। कुछ लोग जो से हैं वो 3 मंथ्स में चाहते हैं कि वो अपना ये वाली साइड कवर कर लें, जो कि नहीं होती, ठीक है? जो बचपन से इनके स्टडी में मतलब जो क्वालिटी आ रही होती है, वो अपना ओपिनियन जनरेट कर रहे होते हैं। अब ऐसे बच्चे जो कि पहले से अपना ओपिनियन जनरेट करने के कैपेबिलिटी रखते हैं, वो लोग ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं एसएस में। अब ये किस तरह से ओपिनियन जनरेट करते हैं, जब आप खुद से क्वेश्चन पूछें या आप ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हों जहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो हमारे बच्चे जो से हम नॉर्मली उनसे हम क्वेश्चंस नहीं पूछते। हम उनको ऐसी सिचुएशन में रखते हैं जहाँ पे उनसे क्वेश्चनिंग नहीं होती, या हम उनको ऐसी सिचुएशन में रखते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होती, और उनकी क्रैमिंग ज़्यादा हो रही होती है। जब आप क्रैम ज़्यादा कर रहे हैं, तो आप स्ट्रेट्स वाला ऐसे लिखोगे और ओपिनियन वाला ऐसे से आप भागोगे। यही होगा ऐसे राइटिंग में। ओपिनियन में आप वीक हो जाओगे, स्ट्रेट्स में अगर आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, आप कैसे खुद ब खुद वल्नरेबल हो जाएगा। करंट अफेयर की बात अगर करें, करंट अफेयर्स या बाकी पेपर्स में भी आपके स्ट्रेट्स है तो ओपिनियन मैटर करता है। तो अगर आप ऐसे राइटिंग के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप स्ट्रेट्स के साथ-साथ ओपिनियन मेकिंग में भी ज़ोर दें, ताकि आपके ऐसे के अंदर स्ट्रेंथ पैदा हो। ये फ़र्क है स्ट्रेट्स और ओपिनियन का, कि हम ज़्यादा स्ट्रेस पे रहते हैं, तो हमारा ओपिनियन साइड वीक रहती है और वो हमें ऐसे में हर्ट करती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अब इसकी इम्पोर्टेंस समझ आई होगी, और यकीनन आप लोग अपने पुराने रिसर्च से देख लें कि जिन एसेज में आप लोग सिर्फ रिपोर्ट्स दे के आते हैं, वो ऐसे राइटिंग नहीं होती, उसे रिपोर्ट मेकिंग कहते हैं, और वहाँ पे आप फेल होते हैं, क्योंकि सबका सिमिलर मटेरियल होता है। तो लाज़मी स्टैट्स दें, लेकिन अपना ओपिनियन जनरेट करने की कैपेसिटी रखें आप लाज़मी। थैंक यू सो मच।